I want to discuss one case study, and that was एक बहुत interesting last week I think last week एक discussion हुआ था. तो we were discussing like normal जैसा हमारा financial plan बनता है. तो we were discussing having a face to face session with one person. financial plan बना रहा था मैं. तो एक काफी इंटरेस्टिंग गोल था उनका. तो उनका गोल था कि आई वांट अ सेकंड इनकम आफ्टर वट एवर, लाइक आई थिंक कुछ 10 years आफ्टर दैट. तो ही सेड कि आई वांट अ सेकंड इनकम 10 साल के बाद. तो रिटायरमेंट प्लान हो गया, चिल्ड्रन प्लान हो गया, ये सब हो गया. तो मुझे मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं आई कि मतलब व्हाट डज दैट इवन मीन. मतलब मैंने कहा कि क्या मतलब है इसका सेकंड इनकम का, क्यों चाहिए आपको ये. तो उन्होंने कहा कि यार सब बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग करो, सेकंड इनकम स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको कंफर्ट देगी, सेकंड इनकम स्टार्ट हो जाएगी. तो अगर सर सेकंड इनकम बताओ, मैं तो सोच रहा हूँ रियल एस्टेट खरीद लूँ, तो रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक सेकंड इनकम हो जाएगी. अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके रियल एस्टेट खरीद लेंगे तो रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी. आप कोई ऐसी चीज बताओ कि मैं ऐसी कहीं इन्वेस्ट कर दूं कि 10 साल के बाद वहां से एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए. क्या कोई LIC ऐसा कोई प्लान ले लूं क्या, मतलब कोई इंश्योरेंस प्लान ले लूं क्या 10 साल तक डाल के, फिर एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए, सेकंड इनकम स्टार्ट हो जाए, राइट. तो आई ट्राइड टू टॉक टू हिम, अंडरस्टैंड कि रीजन क्या है. मतलब बस यही रीजन है क्या, बिकॉज एवरीवन इज सेइंग कि सेकंड इनकम होगी तो आपका करंट इनकम पे आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल. मैंने कहा इज दैट द ओनली रीजन. ही सेड या, इज दैट इज द ओनली रीजन. मैंने कहा आपको कोई और रीजन है क्या, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए उस टाइम. मैं कहा नो नो नो, आई डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा, कुछ नहीं चाहिए मुझे. इसीलिए बात करनी है, मतलब कि सब बोलते हैं कि अगर सेकंड इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो आपको कंफर्ट हो जाएगा. तो मैं आई अंडरस्टूड कि ठीक है, ये मतलब समझ गया मैं. मैंने कहा अब ये बताओ कि चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी इनकम एग्जांपल, आप अगेन आई एम जस्ट नॉट गिविंग एग्जैक्ट फिगर्स, कि सपोज ही इज अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ टुडे. मैंने कहा कि चलो आपकी ये मान लेते हैं कि यार 10 years के बाद, आज अगर 1 लाख करते हो, 10 years के बाद भी सपोज आज की लेवल के हिसाब से 1 लाख ही कर रहे हो, तो एक सेकंड इनकम शुरू हो जाती है सपोज ऑफ 1 लाख रुपीज मोर. ठीक है, वी कैन टेक इट आउट, वी हैव कॉर्पस इनफ कि 1 लाख रुपीज और की इनकम स्टार्ट हो जाएगी. तो क्या करोगे उसका, 1 लाख रुपीज और अगर शुरू हो गया. अभी आप 1 लाख रुपीज में से, मैंने कहा कि आप ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज सेव कर रहे हो. ही सेड यस. तो वो अजम्पशन है कि सेम लाइफस्टाइल सब कुछ अगर है तो हम तब भी 50,000 सेव करेंगे. उसने कहा यस. तो मैंने कहा 1 लाख रुपए की और अगर इनकम शुरू हो जाएगी तो उसका क्या करोगे. तो ही सेड कि आई डोंट नो, मतलब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा 50,000 रुपीज की. अभी SIP हो रही है तो 1.5 लाख रुपीज की SIP कर दूंगा. तो यही चीज मैंने कहा कि जब आप उसको इन्वेस्ट ही करने वाले हो, तो जो इन्वेस्टमेंट है उससे पैसा निकालना ही क्यों है, वो सेकंड इनकम चाहिए ही क्यों. उसको इन्वेस्टेड ही रहने दो, वो तो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है ना. तो उसको इन्वेस्टमेंट रहने दो, वो वैसे ही कंपाउंड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसको लेट इट ग्रो. उसमें से आप पैसा निकाल के फिर यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट मनी, एंड यू आर सेइंग कि मे बी वापस SIP कर दूंगा. तो मतलब यू आर जस्ट टेकिंग आउट बैक मनी कि मेरा सेकंड इनकम हो गया, एंड यू आर पुटिंग दैट मनी मे बी सेम प्लेस. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस. तो उन्होंने कहा कि सर फिर सेकंड इनकम की क्या मतलब. मैंने कहा सेकंड इनकम का मतलब ये है कि यस वी कैन हैव सेकंड इनकम. ये नहीं है कि आपको मतलब रेंटल यील्डिंग या फिर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स या फिर क्या बोलते हैं पेंशन वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं. इसका मतलब ये नहीं होता है, राइट. आपको ये समझना है कि मेरा कॉर्पस, मेरी नेटवर्थ ही ऐसी हो जाए, राइट, कि अगर मैं रिटायर होना चाहता हूं, सपोज 1 लाख रुपीज हम कमा रहे हैं, 1 लाख रुपीज हमें मिल सकते हैं, क्या मैं 45 में फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं क्या. दैट मीन्स यू कैन हैव अ सेकंड इनकम एट दैट टाइम. सेकंड इनकम क्या है, एक्चुअली सेकंड इनकम चाहिए या ऐसे एसेट में डालने हैं जिसमें डिविडेंड यील्ड मिल जाए या कुछ मिल जाए. नो, वो उसका मतलब नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है. ये इस चीजों में आप गलत ही प्रोडक्ट चूज करोगे जो आपको बहुत लो यील्डिंग, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, रिटर्न है, वो कम देगा. सेकंड इनकम का मतलब सिर्फ यही है कि अगर ये बंद हो जाए, अगर ऑलरेडी हम सेव कर रहे हैं, या तो इसलिए चाहिए कि यार मैं, भाई मेरे को ज्यादा खर्चा है, मेरी उस टाइम इनकम नहीं होगी इतनी. जैसे रिटायर हो गया हूं मैं, अभी मैं, जैसे मैंने बताया कि 50,000 रुपीज स्पेंड कर रहा हूं, बट आफ्टर रिटायरमेंट में भी मैं 20-25 हजार रुपए कमाऊंगा, तो मुझे 25,000 रुपए और चाहिए, राइट. तो दैट मीन्स सेकंड इनकम चाहिए कि खर्चा निकालना है. वो डिफरेंट थिंग है ऑल टुगेदर, वो तो पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई. बट आप ये कह रहे हो कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मेरे को एक और इनकम, तो उसका कुछ मतलब नहीं है. व्हाई आर वी टेकिंग आउट दैट मनी, राइट. तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड इनकम है, उसमें हम कभी कभी ये बहुत ज्यादा ये थॉट प्रोसेस से लेते हैं कि ऐसा कोई एसेट, रियल एस्टेट बड़ा अच्छा लगता है लोगों को काफी,
कि यार रेंट आ रहा है, तो उनको ऐसा लगता है फ्री पैसा है ये तो भाई फ्री है ना। वो एप्रिशिएट हो रहा है वो अलग है, ये तो बिल्कुल फ्री है ना, ये मेरी इनकम है। नहीं, वैसा नहीं होता है। अगर हम रियल एस्टेट का जब रिटर्न निकालते हैं, तो सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं, हम उसकी रेंटल यील्ड को भी कैलकुलेट करके ही उस हिसाब से ही उसका रिटर्न निकाला जाता है, राइट? और उसी हिसाब से ही सारी चीजें मानी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन को देख लिया और रेंटल यील्ड को नहीं देखा, ठीक है? तो टिपिकली इंडिया में 2 to 3% ही रेंटल यील्ड होती है, तो वो चीज हम कैलकुलेट करते ही हैं अपनी रिटर्न कैलकुलेशन में, राइट? तो ये चीज में होता है कि हम ये सेकेंड इनकम के चक्कर में काफी बार इस तरह के, जैसे पेंशन प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर रियल एस्टेट, या फिर डिविडेंड वाले स्टॉक्स, या कोई डिविडेंड वाला प्लान, इस तरह की चीजें हम करते हैं सो दैट हमारी सेकेंड इनकम बने। और हम सेकेंड इनकम बनती है, वो पैसा इधर उधर रहता है, पड़ता है, वो इनएफिशिएंटली यूज होता है, और खराब प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं होता, एंड देन वी गेट इनटू रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। इसलिए कॉर्पस सेकेंड इनकम का मतलब यही है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। दैट मीन्स कि आज अगर मेरी ये इनकम बंद हो जाए, जो करंट इनकम है, सेम इनकम आई कैन हैव फ्रॉम माय करंट कॉर्पस। दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर द सेकेंड इनकम। ये मतलब हमें सेकेंड इनकम से निकालना चाहिए, ठीक है? नॉट लिटरली उसका मतलब ये है कि सेकेंड इनकम लेना है, अननेसेसरीली उसका कुछ मतलब नहीं है। सो ये चीज बहुत कई 2-3 बार मैंने सुनी है, उनके साथ काफी डिस्कशन डिटेल में हुआ, तो इसलिए आई थॉट कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज उन्होंने गोल में डाला हुआ था कि मेरे को सेकेंड इनकम चाहिए। तो आई थॉट दैट आई विल talk about that with you guys, because this is very normal thing. I have heard this before as well.